कहते हैं कि अगर किसी का प्यार अधूरा रह जाए तो उसकी आत्मा कभी कभी इस दुनिया को छोड़ नहीं पाती। वो भटकती रहती है सालों तक, जन्मों तक, और जब उसे अपना खोया हुआ प्यार दिखाई देता है तो वो उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। आप सुन रहे हैं डार्क लोक। आज मैं आपको मेरठ की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसमें एक लड़की थी, एक लड़का था और एक ऐसा प्रेमी जो मरने के बाद भी अपनी मोहब्बत को भूल नहीं पाया। ये कहानी है आरव, निशा और उस छलावे की। साल 2018 मेरठ की सड़कों पर हल्की बारिश हो रही थी। आरव अपनी बाइक पर घर लौट रहा था। तभी उसकी नजर बस स्टॉप पर खड़ी एक लड़की पर पड़ी। उसका नाम था निशा। सफेद सूट, भीगे हुए बाल और चेहरे पर अजीब सी मासूमियत। उस दिन पहली बार दोनों की मुलाकात हुई थी। कुछ महीनों में दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों शादी के सपने देखने लगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कोई तीसरा भी उन्हें देख रहा है। एक ऐसा साया जो इंसान नहीं था। एक रात निशा ने आरव को फोन किया। उसकी आवाज कांप रही थी। आरव, कोई मुझे हर रात दिखाई देता है। एक लड़का, वो खिड़की के बाहर खड़ा रहता है, बस मुझे देखता रहता है। आरव ने इसे वहम समझा, लेकिन अगले दिन निशा के मोबाइल में एक फोटो मिली। उस फोटो में निशा थी और उसके पीछे धुंधला सा एक आदमी खड़ा था, जबकि उस समय वहां कोई नहीं था। अब निशा को हर रात एक ही सपना आने लगा। एक सुनसान सड़क, बारिश और एक लड़का। वो लड़का उससे बार बार एक ही बात कहता, मैं वापस आ रहा हूं, इस बार तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। निशा चीखकर उठ जाती। धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ने लगी। वो कमजोर होने लगी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे आने लगे, जैसे कोई उसकी जिंदगी की ताकत खींच रहा हो। निशा के परिवार वाले उसे मेरठ के एक पुराने मंदिर ले गए। वहां एक बुजुर्ग पंडित बैठे थे। उन्होंने निशा को देखते ही आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद बोले, इस लड़की के साथ कोई साया है। सिर्फ साया नहीं, पिछले जन्म का अधूरा प्रेम। सब लोग हैरान रह गए। पंडित ने कहा, जिस आत्मा ने इसे पकड़ा है वो इसे छोड़ने वाली नहीं है। पंडित ने जो बताया उसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। कई साल पहले एक गांव में एक युवक रहता था। नाम था मोहन। वो एक लड़की से बेहद प्यार करता था, लेकिन लड़की ने कभी उसके प्रेम को स्वीकार नहीं किया। मोहन धीरे धीरे पागलपन की हद तक पहुंच गया। दिन रात उसी का नाम लेता। एक दिन सड़क पर भटकते हुए एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे कुचल दिया। मौत के समय उसकी आखिरी इच्छा थी, अगले जन्म में भी मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। पंडित ने बताया, वही आत्मा अब वापस आई है और निशा वही लड़की है जिसे वो पिछले जन्म से खोज रहा था। आरव का खून सूख गया। उसे लगा ये सब अंधविश्वास है, लेकिन उसी रात उसने अपनी आंखों से कुछ ऐसा देखा जो उसकी जिंदगी बदलने वाला था। रात के 2 बजे निशा के कमरे की लाइट अपने आप जल गई।
आरव वीडियो कॉल पर था। तभी पीछे अलमारी के पास एक काला साया खड़ा हुआ दिखाई दिया। लंबे बाल, सफेद आंखें और चेहरा जैसे किसी जले हुए इंसान का। वीडियो अचानक कट गया। अब निशा हर दिन कमजोर होने लगी। उसके शरीर पर अजीब खरोंचे दिखाई देती, कभी हाथ पर, कभी गर्दन पर। वो कहती वो मुझे अपने साथ चलने को कहता है कि मैं उसकी हूं, सिर्फ उसकी। एक रात निशा अचानक घर से गायब हो गई। पूरा परिवार उसे ढूंढने लगा। सुबह वो पुराने खंडहर के पास मिली, बेहोश लेकिन जिंदा। होश आने पर उसने सिर्फ इतना कहा, वो आ गया है, अब वो मुझे ले जाएगा। कुछ दिनों बाद निशा की हालत बेहद खराब हो गई। वो लगातार किसी अदृश्य इंसान से बातें करती रहती। एक रात उसकी आंखें हमेशा के लिए रुक गई। डॉक्टरों को कोई स्पष्ट कारण नहीं मिला, लेकिन आरव जानता था कुछ तो गलत हुआ था। निशा की मौत के बाद आरव टूट गया। एक रात वो कार चलाते हुए रो रहा था। तभी उसे सड़क के किनारे निशा दिखाई दी, सफेद कपड़ों में, मुस्कुराती हुई। आरव ने तुरंत ब्रेक लगाया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। सामने से आती ट्रक ने उसकी कार को टक्कर मार दी और वहीं उसकी मौत हो गई। कहते हैं आज भी मेरठ की कुछ सुनसान सड़कों पर बरसात की रातों में एक लड़की और एक लड़का दिखाई देते हैं और उनके पीछे एक तीसरा साया जो चुपचाप चलता रहता है, जैसे अभी भी किसी अधूरे प्यार की तलाश में हो। क्योंकि कुछ प्रेम कहानियां मौत पर खत्म नहीं होती, वो जन्मों तक पीछा करती हैं और कभी कभी एक छलावा बनकर वापस लौट आती है। आप सुन रहे थे डार्क लोग पर एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार था और एक डरावना सच। आपको कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताएं, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है डार्क लोग तो अभी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग।